हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने TGT TGT SST की तैयारी करेंगे। यानी कि TGT SST की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हम क्या देख रहे हैं, NCERT कवर कर रहे हैं। और NCERT में भी कहीं ना कहीं आपके क्लास 6 की NCERT कवर हो चुकी है। हम क्या कर रहे हैं, 7th की NCERT कवर कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले हमने क्या लिया है, पॉलिटिकल साइंस में। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में से आप सभी को मैं पहले ही बता दूं, जितने भी TGT एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पॉलिटिकल साइंस का आपका ना के बराबर ही आता है। यानी कि 100 क्वेश्चन है तो 10 या 20 मैक्सिमम आपको पॉलिटिकल साइंस से मिलेंगे क्वेश्चन। क्योंकि NCERT बेस्ड में कौन से जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो कम है। जो आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका भारत का संविधान के बारे में हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट के बारे में हो गया, वहाँ से ज़्यादा आते हैं। तो मैक्सिमम आपको क्वेश्चन देखने के लिए कम मिलेंगे। तो चलिए, आज का जो चैप्टर है यानी कि छठा चैप्टर हमारा हम कवर कर रहे थे इसका क्लास 7th की NCERT का। और ये क्या है, ये है आपके संचार के माध्यम के बारे में। यानी कि संचार के जो माध्यम है, संचार के माध्यम क्या है, यानी कि जो आप अभी वीडियो देख रहे हो ये भी एक संचार है। यानी कि संचार का माध्यम है। और संचार क्या होते हैं, जैसे कि आपका टेलीविज़न है वो भी संचार का माध्यम है। आपका जो इंटरनेट है वो भी संचार का माध्यम है। तो संचार के माध्यमों से आपको पहले ही कहीं ना कहीं आप अवगत हुए होंगे। तो चलिए, आज का चैप्टर क्या नाम है, संचार माध्यमों को समझना। अब संचार माध्यम को समझना कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ी बात नहीं, मैक्सिमम 1 से 2 मिनट का चैप्टर है। ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो खासकर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पूछी जा सकती है। तो सबसे पहला आता है संचार माध्यम। संचार माध्यम क्या होता है, संचार माध्यम यानी कि हर वह चीज़ जो क्या करती है, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, आपको संचार के दुनिया में लेके जाती है, तो क्या होती है, संचार माध्यम होती है। जैसे कि आपका टेलीविज़न क्या है, उसके बाद आपकी सारी की सारी, जैसे आपका क्या है, ये सारी की सारी। और इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आ जाएगी, सार्वजनिक विरोधी। यानी कि ऐसे व संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोधी आयोजित, यानी कि सार्वजनिक विरोध आयोजित करा के हस्तक्षेप अभियान आदि चलाकर सरकार को पुनः उसके कार्यक्रम में विचार, एक तरह से कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है ये आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को हटाने की बात करता है। यानी कि एक तरह से विरोध जो प्रकट करने की बात है, विरोध जो दिखा रहा है वो इसकी बात करता है। यानी कि पब्लिकली एक तरह से विरोध। अब आता है सेंसरशिप। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं, ये वाला क्वेश्चन इसी चैप्टर में एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो है ये वाला। यानी कि सेंसरशिप वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सेंसरशिप क्या होता है, आपने जब पिक्चर शुरू होती है उसके पहले आपने एक चीज़ देखी होगी, एक इतना बड़ा सर्टिफिकेट सा रहता है जिसपे क्या लिखा रहता है, पिक्चर का नाम लिखा रहता है, सेंसरशिप का नाम रहता है। और आपने उसमें अलग अलग सिंबल भी देखे होंगे, किसी में इस तरह का सिंबल होता है, किसी में क्या अलग तरह का निशान होता है, किसी में VUA लिखा होता है। तो कहीं ना कहीं वो क्या है, कहीं ना कहीं चीज़ों को बता रहा है कि ये किस तरह का सर्टिफिकेट इसे पिक्चर को मिला हुआ है। तो यही आपको पता होना चाहिए। सेंसरशिप वाला क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तथ्य यानी संचार माध्यम की स्वतंत्रता नहीं है। इसके मुख्यतः 2 कारण है। पहला कारण सरकार का उन पर नियंत्रण, जबकि सरकार यानी सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति, यानी कि एक तरह से जैसे कि आपके कोई चीज़ समाज को एक तरह से दूषित कर रही है, कोई गलत चीज़ दिखा रही है, तो सेंसरशिप का काम क्या होता है, सेंसरशिप का काम उसको पहले जब आपकी क्या है, पिक्चर बनने के तुरंत बाद सबसे पहले सेंसरशिप क्या करती है, उसे चेक करती है। कुछ एक तरह से चित्र हो या कोई उसमें अलग तरह का सीन हो तो वो चेक करके तभी उसे सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और सर्टिफिकेशन आपकी पिक्चर मिलने के बाद बनता है। यानी कि आपका पिक्चर मिलने के बाद बनता है और उससे क्या होता है, सबसे पहले लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि आप ये सोचते होगे कि पहले सर्टिफिकेशन मिलता है, नहीं, पहले क्या होता है, पिक्चर बनती है, फिर उसका रिव्यू होता है, रिव्यू होने के बाद कहीं ना कहीं आपका सर्टिफिकेशन मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इस चैप्टर में सेंसरशिप वाला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा है। ठीक है, चलिए आगे। ये सारा का सारा पूरा का पूरा चैप्टर सेंसरशिप के ऊपर, संचार माध्यम के ऊपर ही है। संचार माध्यम जैसे क्या है, संचार माध्यम न्यूज़पेपर भी आपका संचार माध्यम है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से सभी के लिए
और आप ये पहले क्या कहा जाता था कि पहले अमीर लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, फिर एक दौर ऐसा आया जब टीवी का दौर आ गया, तो उस टाइम ये कहने लगे कि कहीं ना कहीं हम क्या हो एडवांस हो गए हैं और जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो गरीब लोग हैं, तो क्योंकि उनको क्या है इस अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए कहीं ना कहीं वो जो सूचना है वो यहाँ पर मिलती है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, चाहे अमीर वाला कॉन्सेप्ट हो चाहे गरीब वाला कॉन्सेप्ट हो, आपको जितनी भी आपकी जॉब है, आपके क्या है गैजेट्स हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन है न्यूज़पेपर में ही छापी जाती है, जो कि आपको पता होना चाहिए। बहुत सी जो चीज़ें हैं आपके टीवी में बाद में आएंगी, न्यूज़पेपर में आपको पहले मिलती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट था, यानी प्रकाशित, सेंसरशिप, प्रसारण और सार्वजनिक विरोध, यानी सार्वजनिक विरोध। इसमें शामिल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप से अपना विरोध प्रकट करते हैं, जैसे रैली आयोजित करना, एक तरह से हस्ताक्षर। जैसे कि आपने देखा होगा ना, आपके कॉलेज वॉलेज में जब आप क्या करते हो कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हो, इस हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, तो आपके टीचर या फिर जैसे यूनिवर्सिटी में होता है, यूनिवर्सिटी कैंपस में क्या होता है कि कभी भी कुछ चीज़ का विरोध करना हो, या तो वहाँ पे बैठ जाओ, या फिर क्या कितने बच्चों ने क्या हस्ताक्षर किए हैं कि ये लोग क्या हम इस चीज़ का विरोध करते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे पता चलता है कि विरोध प्रकट हो रहा है, सार्वजनिक विरोध। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इससे तात्पर्य सरकार की उस शक्ति से या अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ वितरण प्रकाशित, यानी एक तरह से जो प्रकाशन को यानी कि रोक लगाती है या लगा सकती है। और एक तरह से सर्टिफिकेशन यानी सेंसरशिप का एक सर्टिफिकेट होता है, आपको मैंने बता दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, थैंक यू।